जीवन जीवन का ऋणी हो चुका। ये हमारे सामने सब आदर्श आते हैं। नारद जी ने साधना करी, तपस्या करी, सत्वगुण में रहे, लेकिन जैसे ही रजोगुण का एक मुख्य लक्षण हम सब पहचान लें। रजोगुण जो है ना, भागदौड़ बहुत करवाता है। रजोगुण संकल्प विकल्प बहुत करवाता है, और ये सब मन के लक्षण है। जब हमारे मन में ये आ जाए, मैं यहाँ चला जाऊं, मैं वहां चला जाऊं, मैं ये शॉपिंग कर लूं, मैं वो कर लूं, उसने क्या करा उसके बारे में थोड़ा सा जान लूं, ये सब करना रजोगुण में आता है। ये खुद हमारी अपनी साधना अपने मन में हम जान लें कि इस समय हम रजोगुण में उपस्थित हैं। कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर बोला है कि योगी हर समय योगी, क्योंकि ज्ञान अखंड एक सीता भर। अखंड ज्ञान तो एक परमात्मा में ही हो सकता है, मनुष्य में नहीं हो सकता। तो वहां ये बोला है कि हे अर्जुन, जिस काल में तू परमात्मा के साथ अपना योग जुड़ा हुआ है, तेरा भाव उसमें है, उस समय तू उसको योगी जान। बाकी समय योगी नहीं है, बाकी समय तो हम वियोगी हो जाते हैं। अभी घर जाएंगे, 36 काम करके देखेंगे, हम वियोगी हैं। योग तो वही है जिस काल जिस क्षण हम परमात्मा से जुड़े हैं। अभी भी इस समय हम सत्संग में बैठे, हम अपने अपने मन की सब जाने कि कौन कितना योगी है इस समय और कौन कितना वियोगी है, क्योंकि बैठे हुए भी कई बार हम बैठे नहीं होते। तो यहाँ पर योगी की परिभाषा बहुत सुंदर की है। तो रजोगुण वो है जो बहुत दौड़ दौड़ करवाता है, धूमधाम करवाता है। तो यहाँ पर नारद जी ने आए हैं भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने, हम सब जानते हैं कि मना भी किया, समझाया भी, लेकिन यही एक जीव की बहुत बड़ी विडंबना है कि त्रिभुवन गुरु समझाता है, ना पार्वती मानती है, ना पार्वती का गुरु नारद मानता है। ये हम जैसे जीवों को समझाने के लिए कि कितने ही बड़े गुरु सदगुरु यहाँ आ जाए, लेकिन हम लोग करेंगे वही जो हमें करना होगा। बहुत सुंदर एक मेरे को देखो, सूत्र क्या है, बालकों से आए कहीं से आए, जो ले लो सबसे ग्रहण करना चाहिए हमें। तो कहते हैं कि आप नहा कि हमें समझाते रहते हो, हमारी जनरेशन हुआ है तो धक्के खा के सीखने वाली है। और मुझे ये लगा सूत्र बहुत अच्छा कि बात सही है। ये आज की जनरेशन नहीं है, हम भी तो जन्म से वही करते आ रहे, धक्के खाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आ रही। कोई विभीषण जैसा होता है कि रावण लात मारता है तो वो सीधा का सीधा घर भी नहीं जाता और प्रभु की शरण में पहुंच जाता है कि अब मुझे घर का मुख देखना ही नहीं। विभीषण शरणागति हमारे में जब आएगी तभी तो घटना घटेगी। तो यहाँ पर नारद जी को कितना ही समझाया भगवान शंकर ने, नारद जी नहीं माने। भगवान विष्णु के पास चले गए, बड़े कौतुकी है जैसा बताया गया, वो तो मजा लेते हैं क्योंकि उनको तो लीला करनी है। और लीला किस लिए कि ये चरित जे कावहि हरि पर पावहि तेन परहि पवनु। उनको तो लीला करनी है और अपने उनकी लीला को जो गाएगा, आनंद लेगा, उनको तो उसी में ही आनंद है। और भगवान ने मना करा, लेकिन नहीं माने। प्रभु जान गए कि हृदय में आ चुका है एक माया का अंश, और प्रभु अपने भक्तों के भीतर तो कहते हैं जीव अन्न खाता है, परमात्मा अहंकार खाता है। जहां अहंकार या अभिमान आ जाए तो समझ लो कि अब कुछ करने का काम नहीं है, जो करेगा वो परमात्मा ही करेगा, जीव से कुछ नहीं हो पाएगा। हम सब जानते हैं प्रभु ने वहां पर एक 7 जोजन में माया विस्तार कर दिया। शीलमिली राजा की बेटी है, सुंदर विषुमोहिनी है। आए हैं नारद जी, बहुत सुंदर महल है, पहुंच गए, वरना साधु को क्यों क्या लेना देना, लेकिन पहुंच गए, चलो ठीक है। लेकिन वहां जब राजकुमारी को देखा है तो गोस्वामी जी कहते हैं, आनी देखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहूं नाथ गुण दोष सब हृदय विचार। कि हे प्रभु, इसके गुण और दोष आप हृदय में विचार करके आप हमें समझाएं। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी पार लगी रहे बिहारी। भाई जैसे ही रूप देखा, रूप तो उसका देखा, स्वरूप अपना भूल गए, क्योंकि हम बाहर के रूप में इतने मस्त हो जाते हैं
अपने स्वरूप को भूल विश्व मोहिनी। और माया का तो रूप, माया महाठगनी हम जाने। माया को सुंदर सुंदर रूप लगा लगा कर कैसे आती है, और उसका काम ही यही है कि जीव अपना स्वरूप भूलकर मुझ में ही लगा रहे। माया कभी नहीं चाहेगी कि जीव मेरे शिकंजे से बाहर निकले। फिर वही याद कर लेना रामकृष्ण परमहंस की मोटी मछली और छोटी मछली। मोटी मछली मैंने माया से ग्रस्त हुई, अभिमान से ग्रस्त हुई मोटी मछली, माया के जाल में वो फंसी ही रही। गोस्वामी जी उत्तरकांड में बहुत सुंदर बता रहे हैं कि माया क्या है। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। अब वो चेतन है, अमर है, सहज है, सुख राशि है, लेकिन वो कैसे यहाँ पर कहते हैं कि जब से वो संसार में आया, माया ने उसे लपेटा मारा है, तब से भयो संसारी। और यहाँ पर हम ऐसे लपेटे में आ गए कि अब माया हमारे को निकलने से, मतलब अपने शिकंजे से वो बाहर नहीं निकलने दे रही। कह रहे गोस्वामी जी कितनी साधना करके आए थे, काम को जीतने का दावा कर चुके थे, लेकिन एक विश्व मोहिनी का रूप देखते ही अपना स्वरूप भूल गए, वैराग्य भूल गए, और ये भी भूल गए कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मेरा क्या पद है। और बड़ी बार लगी रहे निहारी। पहले भी कहा गया काम का केंद्र, सबसे प्रमुख केंद्र है आंख। मन बाद में आता है, पहले आंख आती है, क्योंकि इंद्रिय जीव जो है इंद्रियों के सहारे ही भोग। आंख ने देखा ना, वाह क्या सुंदर रूप है, और जैसे ही वो आंख ने देखा, भीतर मन के अंदर एकदम गुदगुदी शुरू हो गई। और कहाँ का वैराग्य, ये तो जैसे वो ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और ये घट चुकी है घटना। आंखों ने देखा, हृदय में वो अब समा गई। अब हरि रूप जो वो हृदय में रहता था, वो अब हरि रूप हृदय में नहीं है, अब वो तो उस विश्व मोहिनी का ही रूप हृदय में समा गया। और जहां काम तय राम और लक्षण तासु दिलों की बुलाने, हृदय परश नहीं प्रकट बखाने। अब शक्ल देखो, ये एक सिद्धि होती है, पता लग जाता है संतों महापुरुषों को ये कि इसके क्या लक्षण है। ये है विद्या। नारद जी को भी पता लग गया कि विश्व मोहिनी जो है इसके लक्षण क्या हैं। जैसे पार्वती जी के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन यहाँ पर जैसे ही देखा तो भाई बोल नहीं पाए, बस देखते ही रह गए एकटक। आंखें पलक झपकी ही नहीं रही है उनकी कि कैसे भी बस भीतर उसको हृदय में मैं अपना शीशे की तरह उतार दूं। अब विश्व मोहिनी भी मंद मंद मुस्कुरा रही है, क्योंकि वो तो जानती है कि जीव माया में के लपेटे में आ रहा है, हरि की माया है। और जो उस दिन बताया कि योग माया है, और उसके लक्षण देखे हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अपनी सुध बुध भूल गए, और हृदय में तो उनको इतना आनंद हर्षित हो रहे हैं, और प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कह रहे। यहां से ही देखो कपट आ गया, सब श्रृंखला चल रही है। अभिमान आया, कामनाएं जगी, कामनाएं जगी तो कपट लक्षण को नहीं बता रहे। गोस्वामी जी कहते हैं जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेरी जीते न कोई। लक्षण सोचकर मन ही मन बात कर रहे हैं कि जो इसको बढ़ेगा, जो इसका दूल्हा बनेगा, वो तो अमर हो जाएगा, और समर भूमि में, युद्ध भूमि में उसको कोई जीत नहीं सकता। मन ही मन सोच रहे, सेव ही सकल चराचर ताहि, बड़ विशील निधि कन्या जानी। जिसको शील निधि की कन्या वर्ण करेगी, वो तो समस्त चराचर जगत का सेव्य बनेगा। उसको समस्त सच्चर अचर जो जगत है वो उसकी सेवा करेगा, अमर हो जाएगा। और लक्षण सब विचारी
चुका है। अब कपट, जब भी हम कोई कपट करते हैं, कोई दुराव करते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी का उत्तरकांड में सूत्र है, निज प्रभु मैं देख ही जगत, तो कैसे करेंगे विरोध? कहां पर मैं कोई दुराव कर ही नहीं सकता, विरोध कर ही नहीं सकता अगर मुझे प्रभु का ही समस्त रूप दिखेगा तो। लेकिन यहाँ पर विश्व मोहिनी माया के रूप में अब उनको लग रहा है कि ये जिसको वर लेगी तो वो तो क्या से क्या हो जाएगा, और यहाँ पर अब उन्होंने वो लक्षण को अपने हृदय में छुपा लिए और कुछ कुछ और लक्षण बना बनाकर राजाओं को क्या बताने लगे, सुता सुलोचन कहने पपाही नारद सोचे मन माही। सुता के उस विद्या के लक्षण, जो भी सुंदर लक्षण थे, बना बना के कुछ भी कह दिए शीलनिधि राजा को। और वो राजा तो मन में खुश है कि चलो मेरी बेटी है, उसके इतने सुंदर लक्षण है, लेकिन नारद जी के मन में जहाँ हरि का ही स्मरण रहता था, चिंतन रहता था, अब उनके हृदय में सोच व्याप्त कर रही है। क्या सोच व्याप्त करी है? कराओ जाय सोई जगन बिचारी, जय प्रकार मोहि बरए तुम्हारी। हे प्रभु, अब मैं करूं तो करूं क्या? कैसे मुझे ये सुंदर जो कन्या है ये अब मुझे वर्ण कर दे, मुझे मिल जाए। आंखों ने देखा, हृदय में अंदर उतरे, कामना जगी, और कामना जगी है तो अब उसके लिए चिंता हो गई। सुंदरकांड में तब तक प्रभु वहां पर आता है ना कि जीव को कुशल नहीं है, सपने में भी विश्राम नहीं है। जब लगी भजत न प्रभु शोक धाम तजी का, काम को शोक का धाम बताया है कि जब तक शोक के इस धाम को, जो काम है, इसको हम नहीं त्यागते, परमात्मा के भीतर प्रीति हम नहीं रखते, तब तक हमें बिल्कुल भी आराम जीवन में नहीं मिल सकता। बिनु संतोष ना काम न साही, काम अछत सुख सपने युनानी। कहते हैं कि संतोष जीवन में करना ही पड़ेगा। अनंत कामनाएं जीवन में लेके चले जाओ, जीवन में विश्राम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अब उनको ये सोच पड़ गई है कि कैसे ये सुंदर कन्या अब मुझे वरे, और जब तप कछु न होए हजारों साल बैठना पड़ेगा, समय अब है नहीं, इसका स्वयंवर हो जाएगा, देख भी लिया कि ब्याह जल्दी होने वाला है, तो अब करूं क्या? ना जप का समय है, ना तप का समय है। अब कैसे करूं कि ये कन्या मुझे मिल जाए? इसके लिए आयास प्रयास इस समय अंदर ही अंदर नारद जी के मन में चल रहे हैं, और चलते चलते गोस्वामी जी कहते हैं, यही अवसर चाहिए परम शोभारूप विशाल, जो बिलोगी है कुमारी तब मैं साधु वेश में तो अब मेरे को एक कहाँ वरेगी। कोई सुंदर अगर रूप मिल जाता है, परम शोभा रूप मिल जाती है मुझे, तभी ये मेरा वर्ण करेगी। अब करो तो करूं क्या? ऐसी ही शशोपंच में नारद जी अभी रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं, तो अभी उनको सोचते रहने दें थोड़ा सा, तो फिर कल देखते हैं कि उनकी इस समस्या का समाधान कौतुकी हरि जो है कैसे करते हैं, उसका आनंद कुछ कल लेंगे। लेकिन गीता के पूरे न्याय पे यहाँ चल रहा है कि कामना जगी, कामना जगने के लिए प्रयास हुआ, प्रयास पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आया, और क्रोध आने से बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश होने के बाद हम सब जानते हैं नारद जी ने भगवान को भी क्या क्या कहा था। तो गीता के पूरे यहाँ पर श्लोक आ रहे हैं। तो आज सब आपको गीता जयंती पे, मोक्षदा एकादशी पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यही प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हे गीता मैया हमारे भी जीवन में प्रकाश और देना, और संशय और शोक का निवारण करना।
सो हरे रामा रामा राम सीता